टॉड बॉय एंड चेल्सी आर ट्राइंग टू कुक। तो भाई टॉड बॉय को कुक करने दो। एक ही दिन में 6 प्लेयर्स को निकाला है। एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीक हम लोग ने ओवरऑल जो ट्रांसफर्स हो रहे थे, मेसी टू इंटर मायामी, स्पर्स ने नया मैनेजर साइन किया था, देवर ऑन टू अ गोलकीपर, एक नया गोलकीपर वो लोग साइन कर रहे थे, सो एंड सो कुछ चेल्सी के प्लेयर्स के भी आउटगोइंग्स थे, वो सब था। एंड बाय द वे, अगर बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, देख रहे हो, थोड़ा और लग रहा है, ऑफ कोर्स जो था वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो उस कुछ रीजन से हम लोग ने निकाला। एंड ये कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगा होपफुली। बट एनीवेज, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, दैट इज Chelsea. And if you are guys new to the channel, make sure to subscribe, like कर दो वीडियो। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, क्रिकेट के ऊपर भी वीडियोस डालते हैं हम लोग। बट बात हो रही है फिलहाल, अगर आपने क्लिक किया है इस वीडियो को, जो टॉपिक सराउंड हो रहा है उसको देखकर ही क्लिक किया होगा, तो चेल्सी ने 6 प्लेयर्स को कंफर्म्ड दे आर गोइंग आउट ऑफ द टीम। एंड as a Chelsea fan, I think this is the best thing Chelsea should do right now. Last season जिस तरीके के न्यूज आ रहे हैं कि प्लेयर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में इनफ बॉल्स नहीं है भाई खेलने के लिए। जितने भी चेल्सी के प्रीवियस 4 मैनेजर्स थे, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, नो डाउट अबाउट दैट। बट फिलहाल चेल्सी एंड टॉड बॉय, whatever they are doing behind the doors are doing the right thing at the moment. एंड मैं एक एक करके जाऊंगा, सारे प्लेयर्स के नाम लूंगा जो कंफर्म डील्स हो गए, आपको भी पता होंगे। एंड ऐसे डील्स भी है इसके अंदर जो कंफर्म होना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो प्लेयर्स का भी डिपार्चर होना चाहिए, क्योंकि पोचेटिनो ऑफ कोर्स यंग प्लेयर्स खिलाने के लिए बहुत जाने जाते हैं। एनीवेज, फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज ऑफ कोर्स द ब्रेकिंग न्यूज, काई हावर्ट्स। उसके बारे में व्हाट आई पर्सनली थिंक इज उसके करियर के लिए दिस इज अ गुड मूव। चेल्सी में ऑफ कोर्स वो जब 21 साल का था, 21 या 22 साल का था, अभी अब वो ऑफ कोर्स 24 साल का है, तो ही इज स्टिल यंग एंड ही हैज सो मच पोटेंशियल टू शो इन दैट आर्सेनल टीम। व्हाट आई थिंक कि फॉर चेल्सी इट्स अ गुड मूव, बट वो प्लेयर को आर्सेनल में देना कुड हैव बीन अ येस और नो। बायर्न जाता वो या प्रीमियर लीग के बाहर जाता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चेल्सी फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आर्सेनल में एक यंग प्लेयर को देना एंड फ्यूचर में वो हमारे अगेंस्ट गोल्स गैलर करे, यू नेवर नो, कोई ऐसा मैच आ जाए जहां पर वो हैट्रिक ले ले हमारे सामने। बट हमारे सिस्टम में वो बैठ नहीं रहा था, 4 मैनेजर्स के अंडर वो खेला गया है एंड चेल्सी उसका बेस्ट पोजीशन नहीं ढूंढ पाई, उसको नर्चर कर नहीं पाई, एक तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ। बट आई थिंक सो जिस तरीके का पैसा आर्सेनल ने दिया है, ये और कोई नहीं दे पाता अभी के मार्केट में, क्योंकि चेल्सी ने उसको 100 मिलियन में खरीदा था। एंड इफ टू बी एग्जैक्ट 100 मिलियन पाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 मिलियन पाउंड्स भी एग्जैक्ट नहीं थे, समथिंग 75 to 80 मिलियन पाउंड्स थे उस अराउंड। 3 साल पहले की बात है आई थिंक सो। तो तब चेल्सी ने उसको 75 प्लस एड ऑन्स पे दिए थे बायर्न लेवरकुसेन से, तो आई थिंक सो एड ऑन्स पे हो गए होंगे, क्योंकि हावर्ट्स ने ऑफकोर्स यूसीएल जीत लिया। ऑफकोर्स बैलन डोर नहीं जीत पाया, वो लाइकली नहीं है ऑफकोर्स, बट आई थिंक सो आर्सेनल को देने से वी स्टिल आर 80-20 काइंड ऑफ प्रॉफिट में, क्योंकि he is going for 60 million pounds, that is the exact fees, and 5 million pounds if he, I think so, wins the Premier League और UCL, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो चेल्सी को मिल रहे हैं इन टोटल 65 million pounds, and I think so business is good here. So moving on to the next player, N'Golo Kante. This guy is a true legend, and I think so 7 years to be exact N'Golo Kante थे चेल्सी में, and उन्होंने ऑफ कोर्स जितने चेल्सी कप्स जीत सकती थी वो जीती है। ऑफ कोर्स फर्स्ट सीजन में ही प्रीमियर लीग जीता था अंडर कॉन्टे, देन द यूसीएल, देन द यूरोपा लीग, देन द सुपर कप। तो we have won it all along with N'Golo Kante, and whenever N'Golo Kante has played 90 minutes, he has proved himself. Bad games of course सारे ही players के आते हैं, but he is the kind of guy, when he is fit, he is the best player, and from us Chelsea fans, we are very grateful to him. मैं बोलूँगा it's an end of an era for him, and he is moving to Al Ittihad, that is the same club Benzema has joined. तो बेंजिमा को एक पार्टनर मिल गया, दोनों ही फ्रेंच है, तो it's very good move for both of them. Next, Kalidou Koulibaly. Koulibaly ने अल हिलाल ज्वाइन किया है इन द सऊदी ऑफ कोर्स। तो एक ही सीजन था चेल्सी में, एंड आई थिंक सो इट वाज अ बैड मूव फॉर चेल्सी। I guess I don't remember the exact price tag of him
टू चेल्सी, कितने प्राइस टैग में आया था। एंड आई थिंक सो कूलिबाली के लिए ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चेल्सी जिस तरीके के प्लेयर्स ढूंढ रही थी, आई थिंक सो कूलिबाली में नहीं दिखा उनको वो प्लेयर। एंड कूलिबाली आते साथ ही उन्होंने जॉन टेरी का लेजेंडरी 26 नंबर लिया था। अनदर गुड मूव फॉर चेल्सी, दैट इज एडवार्ड मेंडी। बट एडवार्ड मेंडी के लिए मैं बोलूंगा, यहाँ पर गुड मूव नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इंजरीज के थ्रू उसका वो बैड फॉर्म भी क्रिएट हो गया। देन टूकल के अंदर का जो सेकेंड सीजन था थोड़ा डल दिखने लगा। चेल्सी की डिफेंस वॉज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। चेल्सी की डिफेंस अगर टूटती है देन मेंडी खुल जाता है। एंड आई थिंक सो ये मूव चेल्सी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि वी नीड फंड्स, क्योंकि जिस तरीके की साइनिंग चेल्सी ने की थी लास्ट समर एंड लास्ट विंटर विंडो, ऑफ कोर्स ये आउट गोइंग्स इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर चेल्सी। नेक्स्ट मूव टू द सऊदी इज हकीम जियाच। एंड मैं वो प्लेयर के लिए भी बहुत ग्रेटफुल रहूंगा, क्योंकि जियाच ने हर बार जब भी वो खेला है उसने खुद को प्रूव करने की कोशिश की है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड उसके लिए मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि उसने जैसे ही चेल्सी ज्वाइन किया था ही गॉट इंजर्ड इन प्री सीजन में इंजर्ड होने के बाद उसको ऑफकोर्स प्रीमियर लीग में स्टार्ट गेम्स में मौका नहीं मिला। देन ऑफकोर्स जब उसको मौका मिला तब उसकी पोजीशन किसी और ने ले ली थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन यही चीज़ था। उसको फिर ऑफकोर्स चेल्सी को मैनेजरल चेंज भी देखने को मिला। उस टाइम पे टूकल आ गया था, टूकल का सिस्टम में वो बैठ नहीं रहा था, लेकिन उसका हमारे यूसीएल विनिंग जो 6 मंथ्स थे, हमारे 6 to 5 मंथ्स थे यूसीएल विनिंग के, जिसमें टूकल आए थे, तो हकीम जियाच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ठहरे थे हमारे लिए। एंड द लास्ट 6th मूव जो चेल्सी ने आज फाइनली किया था, दैट इज मटेओ कोवासिच। ये डील मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही है, लेकिन आई डू नॉट ब्लेम द प्लेयर। चेल्सी में फिलहाल वी आर अ मेस, वी आर चेंजिंग मैनेजर्स लाइक क्रेजी एंड ये सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ अभी ऑलमोस्ट ये हमारा 5th मैनेजर होगा। तो ऑफकोर्स पोचेटिनो, इफ़ यू डोंट नो, तो ऑफकोर्स कोवासिच अभी भी यंग है, ऑलमोस्ट और 3-4 साल वो खेल सकता है। तो अंडर अ गुड मैनेजर उसको डेफिनेटली स्टार्ट मिल सकता है। एंड यू विल आस्क मी कि उसको स्टार्ट कैसे मिल सकता है, दैट इज बिकॉज गुंडोवान का भी कुछ देर पहले यर्विगो हो गया है। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब ऑफकोर्स ये एडिट होके वापस आपको दिखेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ऑफकोर्स, लेकिन तब तक आपको पता चली गया होगा कि गुंडोगान हैज़ ऑलरेडी ज्वाइन बार्सिलोना। तो बार्सिलोना का डील ऑफकोर्स फाइनल हो नहीं रहा था कुछ रीज़न से, ला लीगा के रूल्स अजीब है इफ़ यू गाइज नो। तो फाइनली वो चीज़ अग्री हो चुकी है बारसा के साथ एंड गुंडोगान इज ज्वाइनिंग बार्सिलोना। एंड गुंडोगान जैसे बिग प्लेयर को रिप्लेस करना वॉज ऑफकोर्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सिटी एंड आई थिंक सो विथ कोवासिच दे आर गेटिंग नॉट अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बट एक प्लेयर जो है जिसके पास एक पोटेंशियल है टू प्ले लाइक गुंडोगान मे बी, एंड मे बी एक पेप गार्डियोला की सिस्टम में खेलने जैसा प्लेयर है वो। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा मेसन माउंट के बारे में, जो डील अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन चेल्सी ने उनका मैन यूनाइटेड का बिड ऑफकोर्स रिजेक्ट किया है, दैट इज फॉर 50 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स। ये चीज़ किसके है ये अभी तक स्पेसिफिकली पता नहीं चला है। 5 मिलियन एड ऑन्स क्या रीज़न से है, is that about the Ballon d'Or or UCL or the Premier League, I don't know, but चेल्सी ने 50 मिलियन पाउंड्स का बिड रिजेक्ट कर लिया, लेकिन चेल्सी 60 मिलियन पाउंड्स प्लस 5 एड-ऑन्स की मांग कर रही है। एंड आई थिंक सो ये चीज़ मैन यूनाइटेड अगर अग्री नहीं करती है तो आई थिंक सो एट सम पॉइंट चेल्सी अग्री कर ही लेगी, क्योंकि प्लेयर को मूव करना है, दैट इज़ क्लियर। प्लेयर को छोड़ना है तो चेल्सी एक पॉइंट के बाद अग्री कर लेगी, वेदर इट बी 50 मिलियन पाउंड्स और 60 मिलियन पाउंड्स, एक पॉइंट पे चेल्सी अग्री कर लेगी। एंड आई थिंक सो 50 मिलियन पाउंड्स इज थोड़ा कम, बट आई थिंक सो यूनाइटेड फैंस अग्री करेंगे 50 मिलियन पाउंड्स और नथिंग फॉर अ प्लेयर लाइक मेसन माउंट, जिसने फुटबॉल खेला ही नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट ईयर वुड बी द लास्ट सीजन फॉर हिम एट चेल्सी, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट सीजन होगा। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हिम गोइंग टू यूनाइटेड मैंने बात किया था, एंड आई थिंक सो चेल्सी के लिए प्रॉब्लमैटिक है एक प्रीमियर लीग टीम को देना, लेकिन
फिलहाल चेल्सी को आउटगोइंग्स चाहिए। तो मूव करेंगे नेक्स्ट, कैलम हडसन-ओडोय एंड रोमेलो लुकाकू। मैं दोनों के बारे में एक साथ बता दूंगा। कैलम हडसन-ओडोय स्टिल हम लोग ने लोन पे दिया था शायद से बायर्न लेवरकुसेन को, सो ऑफ कोर्स ही इज बैक फ्रॉम द लोन। उसको सऊदी से प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन द प्लेयर डजंट वांट्स टू मूव, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। ऑफ कोर्स वो यंग है, इंग्लिश मैन है पहले तो ऐसा मूव वो कंसीडर जल्दी नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स रोमेलो लुकाकू, वो भी इंटर से वापस आया है। चेल्सी ऑफ कोर्स उसके साथ डील नहीं करना चाहती है फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट और सो, एंड मे बी अ लोन और सेल करने की कोशिश में रहेगी चेल्सी टू रोमेलो लुकाकू। रोमेलो लुकाकू को चेल्सी ने ऑफर किया था टू द सऊदी क्लब्स, एंड लुकाकू ये चीज़ से बहुत गुस्सा हो गए कि तू मुझे कैसे ऑफर कर सकता है। आई एम अ प्लेयर, आई हैव अ एजेंट, तो मेरा एजेंट डिसाइड करेगा मैं किधर जा सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इससे पता चल रहा है कि चेल्सी को तो लुकाकू नहीं चाहिए, एंड लुकाकू को भी चेल्सी नहीं वापस आना है। तो इट्स लाइकली कि वो सऊदी तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो चेल्सी भी नहीं आ रहा है वापस। होपफुली ही इज लिविंग टू सम अनदर क्लब। एंड मैं लास्ट चीज़ बात करना चाहूँगा अबाउट दीज सऊदी क्लब्स, दैट थॉमस पार्टे के लिए ऑफर आया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आप जानते नहीं है तो आर्सेनल बहुत सारे प्लेयर्स साइन कर रही है, उनको फंड्स किधर से आ रहे वी हैव नो आइडिया। डेक्लन राइस को ऑलमोस्ट 100 मिलियन पाउंड्स में वो परचेस करने की कोशिश में है। जॉर्जिनियो इज नॉट ट्राइंग टू लीव। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है फिलहाल आर्सेनल में। आर्सेनल के ऊपर एक वीडियो ऑफ कोर्स बनना चाहिए, बट थॉमस पार्टे इज लाइकली टू मूव टू सऊदी। बट सऊदी वाले बोल रहे हैं कि वो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे पे करेंगे। तो ये चीज़ मैंने ऑफकोर्स देखने के बाद 2 बार पढ़ी कि मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि सऊदी तो ऑफकोर्स उनके पास पैसा तो बहुत सारा है, तो वो इंस्टॉलमेंट में क्यों पे करना चाहते हैं फॉर अ गुड प्लेयर आई वुड से। तो लेट्स सी उसका रीज़न क्या है। आई डोंट थिंक सो उनका पैसा ख़त्म हो गया चेल्सी के इतने सारे प्लेयर्स खरीद के। आई थिंक सो उसके पीछे कुछ तो रीज़न रहेगा उनका for buying him for installments. And I think so for this video I will be done. And guys, we are creating another channel that is FFC Gaming. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। If you follow us on FFC Podcast, वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर भी नया वीडियो अपलोड होने वाला है एंड इट इज़ अ बैंगर। पीछे देख, खोल रहे, पीछे देख। मैं पीछे नहीं देख रहा, हमें देख रहा, दरवाजा खोल। मैं पीछे नहीं देख रहा भाई। सो गाइज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।